नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और बनेगा स्वस्थ इंडिया में इस साल हमारा फोकस रहेगा कोविड-19 पर। कोविड-19 को लेकर एक बड़ी चिंता जो लोगों में है वो ये कि भारत में इसका तीसरा वेव आ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा वेव शायद बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो, उसमें बच्चे ज्यादा संक्रमित हो। इस डर से, इस चिंता से हमारे देश में अब ये सोचा जा रहा है कि किस तरीके से बच्चों के लिए पूरे इंतजामात किए जा सके जिससे उनकी सुरक्षा भी की जा सके और अगर खुदा न खास्ता भगवान न करे उनको ये बीमारी हो भी जाती है तो उन्हें किस तरीके से सही इलाज दिलवाया जाए। अब ये चिंता क्यों बढ़ती है कि थर्ड वेव में शायद बच्चों के अंदर इस संक्रमण का खतरा बढ़ जाए। वो इसलिए क्योंकि देखा ये जा रहा है कि सिंगापुर में पाया गया कि बच्चों में जो नए वेरिएंट हैं जो कि भारत में पहली बार पाए गए थे, उस वेरिएंट से ज़्यादा बच्चों में संक्रमण फैल रहा है। एक ट्यूशन सेंटर में रविवार को पाया गया कि वहाँ पर बच्चे संक्रमित हो गए, वहाँ पे क्लस्टर बन गया, यानी कि वहाँ पे कुछ बच्चों के अंदर, ज़्यादा तादाद में बच्चों के अंदर ये संक्रमण पाया गया और उसके बाद इस डर के चलते कि बच्चों में ये संक्रमण ज़्यादा ना फैले, बुधवार को सारे स्कूल बंद कर दिए गए सिंगापुर में। यही चीज़ अगर आप यूएस के पैटर्न को देखें तो यूएस में भी जहाँ पर लंबे वक्त से कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ अब ये देखा जा रहा है कि जो सप्ताह में एक वीकली नंबर्स जो आते हैं, यानी कि साप्ताहिक नंबर्स, आंकड़े जो आपके आते हैं, उनमें अब लगभग 22% मामले बच्चों के अंदर ही पाए जा रहे हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि 1/4 मामले अब बच्चों में आ रहे हैं। इसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं। एक ये कि बच्चों में भी संक्रमण बढ़ रहा है और दूसरा ये कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जैसे कि जो 60 के ऊपर के लोग हैं, उनके अंदर पहले टीके लगवा दिए गए और उसके बाद एडल्ट्स में, यानी कि 16 से ऊपर के लोगों में भी टीके लगने शुरू हो गए। तो उन सबको पहले टीकाकरण कार्यक्रम हो गया और उनमें सुरक्षा आ गई, प्रोटेक्शन आ गई, तो अब उनमें मामले भी कम आ रहे हैं। ऐसे में चाहे ओवरऑल नंबर, यानी कि कुल मामले जो हैं वो, उसका अगर आप एक पाई मान लें, एक पाई चार्ट मान लें, तो वो भले ही ओवरऑल भी छोटा होता जा रहा है लेकिन उसमें हिस्सा बच्चों का बड़ा होता जा रहा है। ये जो ट्रेंड्स हम देखते हैं इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें क्या कदम उठाने हैं और जो सबसे बड़ा कदम अब हमें उठाना है हमारे देश को, वो ये है कि बच्चों को सुरक्षित करना है। भारत में कोवैक्सीन को लेकर ट्रायल कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। उम्मीद ये करते हैं कि 3 महीना या उससे कुछ ज़्यादा कम में ये ट्रायल ख़त्म हो और उसके बाद बच्चों के लिए टीके आ जाएं। इसके बीच में जब तक ये ट्रायल चलता है हम ये उम्मीद करेंगे कि सरकार फाइज़र को लेकर आती है, क्योंकि फाइज़र में 12 से लेकर के 17 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर 100% ये पाया गया है कारगर, यानी कि एफिकेसी 100%। जो स्टडी की गई थी फाइज़र की तरफ से 12 से 16 के उम्र के बीच में थी, वहाँ पर एक्चुअली फाइज़र जो है अमेरिका में 16 के ऊपर सभी को लग रही है, वहाँ पे यंग अडल्ट्स को भी लग रही है। हमारे देश में 18 के नीचे के लोगों को नहीं लग रही है। तो ऐसे में इतना तो तय है कि 12 से लेकर 17 के जो एज ग्रुप में बच्चे आते हैं उन्हें भी ये टीका लगाया जा सकता है। तो तैयारी होनी चाहिए थर्ड वेव की, तैयारी होनी चाहिए बच्चों को सुरक्षित रखने की। नमस्कार।